बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित एक सर्वे के आंकड़े रिलीज किए हैं। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी दोनों मिलकर राज्य की कुल जनसंख्या का 63% है, जबकि दूसरी तरफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसमें कि सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग आते हैं वो राज्य की कुल जनसंख्या का सिर्फ 15.5% है। नेशनल लेवल पर लास्ट टाइम जाति आधारित जनगणना के आंकड़े 1931 की जनगणना के बाद जारी किए गए थे। जाति आधारित जनगणना हमेशा से एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो रहा है, जिसका सीधा रिलेशन रिजर्वेशन की मांग से है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप हमेशा से ही जाति आधारित जनगणना के विरोध में रही है। इस कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे बड़ा सोशल ग्रुप ईबीसी है, जिसकी कुल जनसंख्या 4 करोड़ 70 लाख है, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या का 36.01% है। इसके बाद ओबीसी आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 3 करोड़ 54 लाख है और वो बिहार की पॉपुलेशन का 27.12% है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 2 करोड़ 3 लाख के अराउंड है और जो बिहार की कुल पॉपुलेशन का 19.65% है। बिहार में शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या केवल 22 लाख है, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.68% है। बिहार की शेड्यूल ट्राइब्स की अधिकतर जनसंख्या 2000 में झारखंड के इससे अलग हो जाने के बाद झारखंड में चली गई। बिहार की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 2 करोड़ 3 लाख यानी कि 15.52% लोग आते हैं। इस सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख है, जबकि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख थी। इसके अकॉर्डिंग 81.99% हिंदू और 17.72% मुस्लिम है, जबकि बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, सिख और दूसरे अन्य धर्मों के लोगों की संख्या बहुत ही कम है। बिहार की सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद 1 जून 2022 को नीतीश कुमार ने अनाउंस किया कि बीजेपी की बिहार यूनिट समेत सभी 9 पार्टियां कास्ट बेस्ड सर्वे करवाए जाने के पक्ष में थी। तब बिहार सरकार द्वारा राज्य कंटिजेंसी फंड से इस सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। इस सर्वे के पहले फेज में, जो कि 7 जनवरी से 21 जनवरी तक हुआ, में राज्य के सभी घरों की गिनती की गई। उसके बाद दूसरा फेज, जो कि 15 अप्रैल से शुरू होकर 1 महीने तक चला। इस फेज में कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और साथ ही फैमिली के कितने मेंबर राज्य में रहते हैं व कितने राज्य से बाहर रहते हैं का सर्वे किया गया। लेकिन जब पटना हाई कोर्ट में इस कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ 5 PIL दाखिल की गई तो हाई कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास जनगणना करवाने की पावर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा कि यह कोई जनगणना नहीं है, यह सिर्फ एक सर्वे है तथा जनगणना और सर्वे के आंकड़ों को मिक्स नहीं किया जाएगा। तो राज्य सरकार की इस दलील के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस सर्वे की परमिशन दे दी। इस सर्वे में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग, जिसमें कि ज़्यादातर टीचर थे, 17 क्वेश्चन के एक फॉर्म के साथ घर घर घूमे। उस डाटा को कलेक्ट और प्रोसेस करने के लिए एक ऐप का यूज किया गया। रिजर्वेशन और पिछड़ी जाति की राजनीति के कारण समाजवादी पार्टियां जैसे कि नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी तथा मुलायम सिंह यादव की सपा ने लगभग 25 साल तक राज किया। लेकिन नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी के आगमन से मंडल कमंडल कमजोर हुआ है और नई बीजेपी ने हिंदुत्व और वेलफेयरिज्म के माध्यम से ओबीसी तक पहुंचने की कोशिश की है। बिहार का रिसेंट कास्ट सर्वे पिछड़ी जातियों को मोबिलाइज करके आरजेडी और जेडीयू के लिए एक अवसर हो सकता है। विपक्षी पार्टियों का इंडिया ब्लॉक गठबंधन नेशनल लेवल पर इस सर्वे के माध्यम से कास्ट सर्वे के लिए बीजेपी पर प्रेशर डाल सकता है। बिहार का यह कास्ट सर्वे ओबीसी को अपने 27% रिजर्वेशन से ज़्यादा की मांग के लिए उकसाएगा। साथ ही यह कास्ट सर्वे दूसरे राज्यों को भी ऐसे ही कास्ट सर्वे के लिए मोटिवेट करेगा, जैसे कि राजस्थान व उड़ीसा सरकार द्वारा भी ऐसे ही एक कास्ट सर्वे करवाने की घोषणा की गई है। बिहार का यह कास्ट सर्वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिए गए एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें कि रिजर्वेशन को 50% तक सीमित रखने के लिए कहा गया था, उस पर फिर से एक बहस छेड़ देगा। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू, नीतीश और कांग्रेस ने वोटों के म्यूचुअल ट्रांसफर से 243 में से 178 विधानसभा सीटें जीती थी। इस सर्वे के अकॉर्डिंग राज्य में ईबीसी, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 82% है और इस वोट बैंक के लिए सभी पार्टियां आपस में लड़ेंगी। बिहार में नीतीश और लालू को आज भी ओबीसी, ईबीसी और दलितों का मुख्य नेता माना जाता है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के ओबीसी बैकग्राउंड
और उनकी सरकार द्वारा किए गए कुछ कार्यों पर वोट मांगने का प्रयास करेगी। लेकिन बिहार के कॉम्प्लेक्स कास्ट सिनारियों में यह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार, जिनकी नेशनल एम्बिशन किसी से छिपी नहीं है, वो इस कास्ट सर्वे के माध्यम से हिंदी हार्टलैंड में ईबीसी को इम्पोर्टेंस देकर एक मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं।